सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और अनंत जीवन की बातों में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये सुंदर समय दिया, मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में हम आ सकें। तो आइए आज की वचन की जो भाग है हम लिए हैं यशायाह की पुस्तक, उसकी 41 अध्याय, उसका 10वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो ये जो याकूब को परमेश्वर वो किस प्रकार से जो डरने के बात है वो सब कह रहे हैं कि मत डर, इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और मतलब दृढ़ता और विश्वास योग्य होने के लिए याकूब को कहते हैं। तो मेरे मित्रों, आज जब हम देखते हैं सारे जगत में ये महामारी के समय में कितने लोग जो है डरे हुए हैं और कितने लोग जो है प्रभावित हैं, तो प्रभु का वचन हमें यहाँ कहता है कि मत डर, इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और जब हम यहाँ देखते हैं 8 आयतों से अगर हम उसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है वो याकूब को किस प्रकार से वो चुने हुए हैं। कहते हैं कि मैं तुझे चुना हूँ, तू मेरा सेवक है, तू मेरा दास है, मैं तुझे बहुत दूर से मैं तुझे चुना हूँ। और कहते हैं कि तू मेरा मित्र है, यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ बनाया है वह इंसान को कहते हैं कि तू मेरा एक मित्र है। यानी कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ इतना संबंध रखना चाहते हैं जब हम उसके प्रति विश्वास योग्य होते हैं और कहते हैं कि मत डर, ढाढ़स बांध, मैं तुझे त्यागा नहीं हूं, मैं तुझे नहीं भूला हूं, मैं तुझे तेरा रक्षा सदैव करता हुआ आया हूं। सारे चीजों को याद दिला रहे हैं और मत डर बोल के कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये जो इधर इधर ताकने का बात जब आता है तो इसमें कई मसीह भाई बहन जो है वो अक्सर रास्ता में जो है भटक जाते हैं। और जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, बड़ा समस्या आता है, बड़ा प्रॉब्लम परेशानी आता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि बड़े एक अधिकारी के पास जाते हैं, बड़े एक इंसान के पास जाते हैं या किसी नेता मंत्री के पास जाते हैं और हमारे समस्याओं को बताते हैं कि हमें ये हुआ है, वो हुआ है। और जब हमारी समस्याओं का हल वहां उनके पास से नहीं होता है तो आखिरी में एंड में आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मुझे सहायता कीजिए, और प्रार्थना करने लगते हैं। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो शुरू से हमें रक्षा करके आया हुआ है उसको हम भूल जाते हैं और किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो आज प्रभु का वचन हमें कहता है कि इधर इधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय में, जब चेले झील में थे और प्रभु यीशु मसीह चौथे पहर में जब सांझ के समय में वो आ रहे हैं, पानी में झील में चलते हुए आ रहे हैं, तो सारे के सारे चेले देखकर वो डर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भूत है, और चिल्लाकर वो डर रहे हैं कि ये भूत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। पतरस कहता है कि हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे भी पानी पे आने की आज्ञा दे। वचन में लिखा है कि वो कुछ समय चलने लगा और हवा को, आंधी को देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि इधर इधर मत ताक। जब हम, मेरे मित्रों, यहाँ प्रभु का वचन हमें यही शिक्षा देता है कि जब हम इधर इधर ताकते हैं, जब हम इधर इधर भटकते हैं, इधर इधर जाते हैं, तो हमारे निशाने की ओर हम नहीं जा पाते हैं। और वो जब आंधी को देखा, हवा को देखा, वो डर गया और वो डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये जो डर और भय ये कहां से आता है?
जब हम संसार में रहते हैं, जब हम संसार की अभिलाषाओं में रहते हैं, जब हम संसार की मोह माया में रहते हैं, उसकी रंग रस में रहते हैं, उसकी अभिलाषा में रहते हैं, तब ये डर और भय आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा शिष्य होना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। मेरे मित्रों, इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा निशाना जो है वो सीधा मेरी ओर हो, क्योंकि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रभु कहते हैं कि इधर इधर मत ता, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए आज बहुत लोग जब अपनी अपनी जीवन में प्रॉब्लम, परेशानी आता है, दुख, समस्या आता है, तो हम इधर इधर हो जाते हैं, हमारे विश्वास कमजोर हो जाता है, हम प्रभु के वचन पर नहीं चलते। और इसलिए प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है कि तू इधर इधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे तेरा छुड़ाने वाला प्रभु हूं। और फिर आगे कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। कितना अच्छा वचन है ये, अपनी धर्ममय हाथों से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मेरे मित्रों, ये जो डर और भय की बात आता है, प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी समय वो नाव पे जा रहे थे, अपने चेले भी उस नाव में थे और वो सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और उसके चेले नाव में थे और बड़ा आंधी तूफान आया और नाव जो है वो ढकने लगा। वो चिल्लाने लगे, डरने लगे कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट होते जा रहे हैं, और उसको जगाने लगे। फिर प्रभु उठते हैं और वचन में लिखा है कि आंधी तूफान को डांटते हैं और वो थम जाता है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पास वो शक्ति है, उसके नाम में वो पावर है कि आंधी तूफान को भी डांटने का अधिकार है। चेलो सब कहते हैं अचंबा होकर, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी तूफान भी उसकी आज्ञा को मानता है। चांद, सूरज, हवा, पानी, सबको प्रभु यीशु मसीह बनाया है, सृष्टि किया है और सब उसकी आज्ञा को मानते हैं। लोग आजकल क्या करते हैं कि उसी बनाई हुई चीजों को वो खुदा मानते हैं, प्रभु बोल के प्रणाम करते हैं, मानते हैं। आज मेरे दोस्तों, इसलिए प्रभु का कोप आज सारे संसार में भड़का हुआ है कि उसकी बनाई हुई चीजों को लोग आज मानते हैं और वो जो सब कुछ बनाया है उसे भूल जाते हैं। जब एथेंस में पौलुस गया था, उसकी लोगों पर जब वो सारे नगरों को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल जाता है और कहता है कि हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम बड़े आदर से मूर्तियों का बड़े मानने वाले हो गए हो, क्योंकि मैं फिरते समय तुम्हारे पूजनीय वस्तुओं को देख रहा था। वहां एक ऐसी वेदी भी पाया गया जहां पर लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, यानी कि तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी सेवा आराधना करते हो। मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सिखा रहा हूं कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वह किसी घरों में या किसी मंदिरों में गृहस्वामी होके नहीं रह सकता और ना किसी हाथों की सेवा लेता है, पर वो तो सबको जीवन और सांस देता है। मेरे मित्रों, आज हर एक लोग जो परमेश्वर की सत्य को छोड़कर वो अधर्म की ओर प्रतीति करते हैं। इसलिए रोमियो की खत में लिखा है, इसका 1 अध्याय 18वां वचन की, परमेश्वर का क्रोध तो उन्हीं के लोग पर भड़कता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, यानी कि वो खुद जानना नहीं चाहते और दूसरों को जनाना भी देते नहीं है। आज ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर की कोप भड़का हुआ है और हमारे सारे दुनिया में ये हाल है, मुश्किल परिस्थिति है। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे, अपने पापों में मन फिराए
पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, ये हमारे मुश्किलों को, ये हमारी समस्याओं को, ये कोरोना वायरस को प्रभु यीशु मसीह आज डांटना चाहते हैं। वो डांटेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वो आंधी तूफान को डांटे, प्रभु यीशु मसीह आज इस कोरोना वायरस को डांटेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जांचें, परखें, अपनी मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी दुखों को, आपकी कष्टों को वो डांटने वाले हैं, आपकी समस्या को वो डांटने वाले हैं, ये कोरोना वायरस को वो डांटने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है। ये चांद, सूरज, हवा, पानी, पेड़ पौधा, सब कुछ वो निर्माण किया है, बनाए हुए, सब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। लोग आज उसी चीजों को मानते हैं और बनाने वाला को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का कोप इस संसार में भड़का हुआ है। तो मैं अपने भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं, अब ढाढ़स बांधो, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है, उस पर विश्वास करो। जब हम आज उसको विश्वास करेंगे तो आज कोरोना वायरस को, इस मुश्किल परिस्थिति को परमेश्वर आज डांटने वाले हैं। तो प्रभु कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें अपनी धर्ममय हाथों से मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें।